सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपकी गोल्जी बॉडी के बारे में। किसको पढ़ेंगे? गोल्जी बॉडी। आप सबको पता है सेल बायोलॉजी की अपनी सीरीज चल रही है। सेल बायोलॉजी के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ऑलमोस्ट उन सबको बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिया, राइबोसोम के बारे में देख लिया, लाइसोसोम देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया। आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो गोल्जी बॉडी के ऊपर रहेगा। यहाँ सिर्फ अपन समझेंगे, इसके जो कंप्लीट डिटेल के अंदर नोट्स रहेंगे वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। देखिए ये, हाँ, यदि आप समझ भी लोगे तो आपको नोट्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली बस एक बार समझिए, लिखना आपको बिल्कुल भी नहीं है, एक बार सिर्फ समझिए। उसके बाद में यदि आपको लिखना हो तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप उसको नोट आउट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज है वहां से ले सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल है वहां से ले सकते हैं, चाहे वहां से आप नोट्स है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन गोल्जी बॉडी पे, मेन फोकस करते हैं गोल्जी बॉडी। सेल बायोलॉजी की अपनी चल रही है, बीएससी सेमेस्टर चल रहा है अपना। तो देखिए गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो गोल्जी बॉडी क्या है, मतलब गोल्जी बॉडी क्या होता है? एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या है आपका सेल ऑर्गेनल्स है। ये कैसा है? एक सिंगल मेम्ब्रेन क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। अब जो आपका पूछ लिया जाएगा भाई गोल्जी बॉडी की लोकेशन कहां पे रहती है, तो गोल्जी बॉडी है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी ना, जो आपकी ईआर थी, इस ईआर के पास में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। अपन ने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था प्रीवियस लेक्चर में, तब अपन ने देखा था कि जो आपका न्यूक्लियस है इससे क्या रहती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहती है? अटैच रहती है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट आगे की साइड में क्या होता है? आपकी गोल्जी बॉडी। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको जूम करके देखें तो ये आपकी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलमोस्ट देखने में आपको ये किसकी तरह दिख रही है? गोल्जी बॉडी की, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? आपकी गोल्जी बॉडी होती है। इसके अंदर आप ये वाली जो स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह से क्या होती है? आपकी गोल्जी बॉडी है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है आगे डिटेल में अपन और एक्सप्लेन कर लेंगे। तो मेन चीज आपको पूछ लिया जाए कि गोल्जी बॉडी कहां देखने को मिलती है, तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में आपको देखने को मिल जाती है। अब बात आ जाता है कि गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था? जो कैमिलो गोल्जी थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। कब किया था? 1897 से 1898। कुछ बुक्स के अंदर 1897 दे रखा है, किसमें 98 दे रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देखिएगा। 97 या 98 जब भी है, इसके बीच का एरिया। अब देखिए, अब ये जो कैमिलो गोल्जी है, इन्होंने जब गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की तो इसकी आधार पे क्या कर दिया? इसके सम्मान के अंदर इस ऑर्गन को क्या नाम दे दिया गया? इनके नाम के अकॉर्डिंग इसको गोल्जी बॉडी नाम दे दिया गया है। अब पूछने जाएगी भाई गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी आखिर किसने की और कहाँ की? तो इन्होंने जो उल्लू था ना, उल्लू की जो नर्वस सिस्टम था, उल्लू का जो कौन सा था नर्वस सिस्टम का, उसका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट था ना, उसकी जो पुर्किंजे सेल थी, उसके अंदर क्या किया? इन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, मान लीजिए इसको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 100% क्या रखना है? याद रखना है। बाई चांस पूछ ले जाए कि भाई गोल्जी बॉडी है, इसकी डिस्कवरी कहां की गई थी, तो कहां की गई थी? जो आपका उल्लू है, उल्लू का जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम के अंदर भी जो उसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसकी जो पुरकुंजे सेल्स है, उन पुरकुंजे सेल्स के अंदर क्या किया था? गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। इसलिए इनको 1906 के अंदर क्या मिला था? नोबेल प्राइज से इनको क्या किया था? सम्मानित किया गया था। तो ये थोड़ा सा अपने इसका आउटरो देख लिया कि आखिरकार गोल्जी बॉडी क्या होती है, डिस्कवरी से रिलेटेड चीजें देखी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर अपन चले तो अब कई बार क्या होता है कि गोल्जी बॉडी नहीं देखे, आपको कुछ और नाम से भी पूछ लिया जाता है गोल्जी बॉडी को। तो कौन कौन से नाम है? तो इसके और भी काफी सारे नाम है, उन नाम को भी अपन देख लेते हैं क्या क्या नाम है। तो गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डाल्टन ने भी इसकी खोजें इनके होने के बाद उन्होंने भी पता लगाया कि भाई गोल्जी बॉडी होती है, तो डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी इसको नाम दे दिया। इसके अलावा गोल्जी सोम अपन इसको बोल सकते हैं, बेकर्स बॉडी इसको बोल सकते हैं, आइडोसोम्स बोल सकते हैं, लिपिडोकॉन्ड्रिया इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कि आपकी जो गोल्जी बॉडी है इसको क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ट्रैफिक पुलिस के नाम से किस सेल ऑर्गेनल्स को जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, उनमें से आपको गोल्जी बॉडी क्या कर देना है? राइट कर देना है कि ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी को जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है कि भाई इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसका रीजन अपन आगे पढ़ेंगे कि आखिरकार इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से क्यों जाना जाता है। इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपन आगे समझेंगे कि ट्रैफिक पुलिस क्यों माना जाता है। इसके अलावा इसको मिडल मैन ऑफ सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? सेल के मिडल के अंदर ये देखने को मिलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मिडल मैन ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है। तो ये तो बोले इसके अदर नेम देखिए, तो इस नाम से, इनमें से किसी भी नाम से यदि आपको पूछ लिया जाए तो अगला आपसे गोल्जी बॉडी के बारे में ही पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे यदि अपन देखें तो भाई गोल्जी बॉडी की उपस्थिति कहाँ होती है, किन किन के अंदर गोल्जी बॉडी है वो आपको देखने को मिलता है। तो गोल्जी बॉडी है, याद रखना है आपको, जितने भी यूकेरियोट्स होते हैं, जो भी यूकेरियोटिक सेल्स होती है, उन यूकेरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी यूकेरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे, कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे जैसे कि जो आपकी मेच्योर आरबीसी होती है, इस आरबीसी के अंदर क्या होता है, गोल्जी बॉडी आपकी क्या होती है, अब्सेंट होती है। इसके अलावा जो सेवियन सेल्स होगी प्लांट्स की, उसके अंदर भी गोल्जी बॉडी क्या होती है, अब्सेंट होती है। इसके अलावा जो आपके ब्रायोफाइट्स है एंड जो टेरिडोफाइट्स है, इनका जो स्पर्म है, इसके अंदर भी गोल्जी बॉडी क्या होती है, अब्सेंट होती है। एंड जो मेच्योर स्पर्म रहता है ह्यूमंस का, उसके अंदर भी क्या होती है, गोल्जी बॉडी अब्सेंट रहती है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यूकेरियोटिक सेल, ऑलमोस्ट जितने भी यूकेरियोटिक सेल होती है ना, उनके अंदर आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिलती है। ये कुछ अपवाद है जिनमें गोल्जी बॉडी क्या होती है, अब्सेंट होती है। इसके अलावा जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, सबके अंदर गोल्जी बॉडी क्या होती है, अब्सेंट होती है। चीज आपको याद रखनी है। अब याद रखना है, एक जो सिंगल सेल होती है, मतलब मान लीजिए कि मोस्ट ऑफ द जो सेल होती है, उसके अंदर ओनली फॉर सिंगल ही क्या होती है, गोल्जी बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई एक सिंगल सेल है, ये क्या है आपकी कोई एक सिंगल सेल है। इस एक सिंगल सेल के अंदर आपको एक सिंगल गोल्जी अपरेटस है, वही देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप इसे सोचोगे भाई ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन एक्चुअल में नॉर्मल चीज नहीं है। आप आइडिया होना चाहिए कि एक सिंगल सेल के अंदर एक सिंगल जो गोल्जी बॉडी होती है, वही क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो गोल्जी बॉडी का जो मेन फंक्शन माना जाता है, वो मेन फंक्शन क्या होता है, किसी चीज को क्या करना होना, सिक्रेट करना। किसी चीज को किस किस चीजों को सिक्रेट करती है, वो अपना के जब उसके फंक्शन देखेंगे उसके अंदर डिटेल के अंदर देख लेंगे। तो मेन इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिक्रेशन से रिलेटेड होता है। जैसे कि देखिए, linked to the cell post office the Golgi apparatus and modified stored pellets packaging proteins of secretion। मतलब जो देखिए इसके अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस होता है ये। मतलब इसके अंदर जितने भी चीजें, मतलब जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अपने पढ़ा था कि जब राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब उसको ट्रांसपोर्ट होना होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट एक वैक्यूल्स के रूप में होता है। वो वैक्यूल्स सेल के किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी गोल्जी बॉडी में हो जाती है। वो गोल्जी बॉडी क्या करती है, उन चीजों को स्टोर करती है, उस चीज को मतलब क्या करती है, पैकेजिंग करती है, या बोले तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का, उसको मॉडिफाई करने का, कि ये चीज कहां जानी है कहां नहीं जानी है। एक तरह से मान लीजिए कि आपकी कुरियर कंपनी वाले होते हैं कि बीच में कुरियर कंपनी का हेड ऑफिस आ गया, यहाँ जो भी पार्सल आना है वो सबसे पहले कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ से फिर ये कुरियर कंपनी वाला क्या करेगा, ये मेन जो आदमी होगा ये डिसाइड करेगा कि इसको यहाँ भेजना है, इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है। तो ये सारा काम किसका होता है, आपकी गोल्जी अपरेचर्स का होता है, गोल्जी बॉडी का होता है। चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे की ओर बढ़े, तो अब अपन थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आखिरकार गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर पढ़े, तो गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग पार्ट्स इसकी स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हो गई आपकी सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो मेन काम रहता है वो सिस्टर्नी का ही रहता है, क्योंकि सिस्टर्नी होती है वो कंप्लीट गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। चीज आपको याद रखना है कि गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, तो वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होती है, सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी देखने में कैसे मिलती है, आपको फ्लेटेड देखने को मिलती है, डिस्क शेप देखने को मिल सकती है। एंड जो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख लें। ये इस तरह से फ्लेटेड क्या होती है, आपकी सिस्टर्नी होती है, वो आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ये इसका सिस फेस हो गया नीचे वाला, इसका क्या हो जाता है, ट्रांस फेस हो जाता है। मेनली ये आपकी जो सिस्टर्नी है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये सारी की सारी कैसी होती है, डिस्क शेप या बोले तो फ्लेटेड होती है, चपड़ी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक जो सिंगल गोल्जी बॉडी होगा, गोल्जी बॉडी के अंदर पूछ लिया जाए कि भाई सिस्टर्नी की संख्या कितनी होती है, नंबर्स में कितनी प्रेजेंट हो सकती है, तो नंबर्स में ऑलमोस्ट 3 से 12 सिस्टर्नी होती है। वो आपके सिंगल गोल्जी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, सिंगल सेल के ऊपर यहां बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको इससे डायमीटर पूछ ली जाए कि भाई इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर कितना होता है, 0.5 से लेके 1 माइक्रोन मीटर तक क्या होता है, इसका आपका डायमीटर होता है। तो पूछ लिया जाए तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक क्या होता है, इसका डायमीटर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा आगे यदि अपन आगे बढ़े तो अपन इसकी और बात करें तो सेकंड इसका आ जाता है वेसिकल्स।
वेसिकल्स की यदि अपन बात करें तो वेसिकल्स कैसी होती है, स्मॉल होती है, सेक लाइक पार्ट होती है, एंड ये क्या होती है, जो आपकी सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी का जो डिस्टल एंड वाला जो पार्ट होता है वहां देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपकी क्या थी, सिस्टर्नी थी, ये आपकी क्या थी, सिस्टर्नी। ये देखिए सिस्टर्नी का जो डिस्टल एंड मतलब जो लास्ट वाला जो सिस्टर्नी का पार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, वेसिकल्स होता है। जैसे कि अपन सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी, ये आप सिस्टर्नी देख रहे हैं, ये सिस्टर्नी का जो डिस्टल एंड वाला पार्ट है ना, मतलब ये जो आइन वाला पार्ट होगा सिस्टर्नी का, ये क्या होगा, देखिए ये सिस्टर्नी का पार्ट था, ये पार्ट क्या हो जाएगा, आगे टूटेगा और टूट के क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या होता है, सिस्टर्नी का जो डिस्टल एंड वाला जो एंड वाला पार्ट रहता है वो किसका निर्माण कर लेता है, वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके अलावा जो वेसिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बडिंग के दो, मतलब जैसा कि सीधी सी बात है, बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस बर्ड से मतलब सिस्टर्नी का पहला पार्ट था, ये बर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बर्ड आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीजें बोल रहा है। इसके अलावा जो थर्ड वाला पार्ट आ जाता है वो आ जाता है वेसिकल्स, वेसिकल्स सॉरी, वेसिकल्स की यदि अपन बात करें तो वेसिकल्स क्या होता है कि बहुत सारी जो आपकी क्या मतलब जो आपकी बहुत सारी जो वेसिकल्स थी, ये वेसिकल्स मिलके किसका फॉर्मेशन कर जाती है, वेक्यूल्स का फॉर्मेशन कर जाती है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारी मतलब ये जो वेसिकल्स होगी ये भी आगे जाके क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और टूट के क्या हो जाएगी, छोटे छोटे जो वेक्यूल्स होगी उसका फॉर्मेशन कर लेंगे। किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम होगा वो इन्हीं वेक्यूल्स के द्वारा क्या होगा, आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कुरियर कंपनी रहेगी तो किसी भी कंपनी से माल आया, वो उस कुरियर वाले क्या आया, हेड ऑफिस के अंदर आया। अब जो छोटे छोटे डिलीवरी बॉयज होंगे वो आपके डिलीवरी बॉय कौन से हो जाते हैं, व्हीकल्स वाले हो जाते हैं। ये अब उस चीज को क्या होंगे, पर्टिकुलर जगह क्या हो जाएंगे, आपके छोड़ के आ जाएंगे। तो ये चीज इस तरह से आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो अपन गोल्जी बॉडी के फंक्शन देख लेते हैं कि आखिरकार गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन रहता है गोल्जी बॉडी का, वो मेन फंक्शन अपन ने बात कर लिया था। क्या मेन फंक्शन था इसका, सिक्रेशन का फंक्शन था। तो किस किस चीज का सिक्रेशन होता है, जैसे एंजाइम्स का हो गया, हार्मोन्स का आ गया, ग्लूकोज का आ गया, स्वीट का आ गया, स्वीट आ गया, आपका स्लाइवा आ गया, वेक्स आ गया, आपकी आईजी जो एंटीबॉडीज होती है उनका जो फॉर्मेशन होता है, मतलब सॉरी उनका जो सिक्रेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कि गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसका काम मैंने आपको बताया था कि देखिए कोई भी कुरियर कंपनी से सामान आएगा, जैसे कि अब इसको देखिए मेन यहाँ क्या है, ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है सेल का। ट्रैफिक पुलिस कैसे बोला जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि ये कोई चौराहा है, यहाँ पे बीच में क्या रहता है, ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं। कौन सी गाड़ी को कब किस साइड में जाने देना है, कब किस गाड़ी को किधर जाने देना है, ये इसका काम होता है नहीं होता। जो ट्रैफिक पुलिस वाले भैया होते हैं इनका ये काम होता है नहीं होता। ठीक ऐसे ही जो आपकी गोल्जी बॉडी होता है, इसका भी यही काम होता है कि किधर से आने वाली चीज को किधर भेजना है, किसी चीज में यदि कमी है तो उसका चालान काटना है, तो वो चालान किस तरह से काटना है, वो सारा का सारा काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का होता है। जैसे कि ये क्या करता है, एक सेपरेट प्रोसेस होती है, बोले तो मॉडिफिकेशन है। आपकी जो प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, शुगर हो गए, इनका किस तरह से इनको सेपरेट करना है, किस तरह से इनको अलग अलग करना है, और इनमें यदि किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो मॉडिफिकेशन भी काम करने का किसका होता है, गोल्जी बॉडी का होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी चीज के ट्रांसपोर्टिंग के अंदर, एंड जो पैकेजिंग हो गई प्रोटीन की, लिपिड की। अब जो वेसल्स थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेसल्स होंगे उनके द्वारा क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी चीज को ले जाने में काम करेंगे, जो आपकी कौन होगा, गोल्जी बॉडीज होगी। इसके अलावा जो आपके गोल्जी बॉडी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि गोल्जी बॉडी के द्वारा ही जो आपका लाइसोसोम है, जब अपन ने लाइसोसोम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि गोल्जी बॉडी के द्वारा ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड जो गोल्जी बॉडी है, ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देती है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर देती है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा इसका फॉर्मेशन ये क्या करता है, जो एक्रोसोम बनता है, जब ह्यूमन स्पर्म्स के अंदर जो आपने एक्रोसोम वाली स्ट्रक्चर देखी थी, वो एक्रोसोम बनाने का काम भी किसका होता है, गोल्जी बॉडी। क्योंकि अपन ने बात की थी कि जो मेच्योर स्पर्म रहता है उसके अंदर क्या होता है, आपकी गोल्जी बॉडी अब्सेंट होती है, चीज अपन ने बात की थी। तो वो जो गोल्जी बॉडी थी ना, यही फॉर्मेशन कर देती है एक्रोसोम। एक तरह से बोले तो गोल्जी बॉडी ही चेंज हो जाती है किसके अंदर, एक्रोसोम के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि गोल्जी बॉडी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। यदि एग्जाम में आ जाए तो इस तरह से आपको लिख के आना है। इसके और भी काफी सारे फंक्शन है जो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंप्लीट बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपके हर एक सेमेस्टर लास्ट 6 सेमेस्टर तक के हर तरह के वीडियो लेक्चर इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई तो जितने भी सोशल मीडिया से व्हाट्सएप चैनल हो गया वहां से आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज हो गया वहां से जुड़ सकते हैं, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल हो गया वहां से आप जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।